हेलो एवरीवन, आज हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। इनका हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन फर्स्ट और क्लासिफिकेशन सेकेंड। क्लासिफिकेशन फर्स्ट के सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। क्लासिफिकेशन फर्स्ट के जो सेंटेंस हैं वो अपने फंक्शन और मीनिंग यानी कि अर्थ और भाव से जाने जाते हैं। और ये फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस आता है इसमें होता है उसको कहते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कथनात्मक वाक्य कहते हैं। अ सेंटेंस दैट असर्ट्स अ स्टेटमेंट, फैक्ट, इंसिडेंट, ओपिनियन एंड बिलीफ इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। यानी जो वाक्य किसी कथन, तथ्य, घटना, राय या विश्वास की पुष्टि करता हो या उसकी बात करता हो उसको हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यानी अगर ये भाव है इस सेंटेंस में तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे इट वॉज रेनिंग इन द इवनिंग, ये भी एक इसका भाव अपना है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, एक तथ्य है, बिल्कुल सही बात है कि सूर्य जो है वो पश्चिम में अस्त होता है। इस टाइप के अगर स्टेटमेंट होते हैं या सेंटेंस होते हैं उनको असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से हम जानते हैं। दूसरा टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस, या इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी जिस सेंटेंस में हम प्रश्न पूछते हैं उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं व्हेन विल यू कम टू कानपुर, कि आप कानपुर कब आएंगे। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं किसी से। विल यू गो टू लखनऊ, कि आप लखनऊ जाएंगे। ये प्रश्न किए जा रहे हैं इस पर। ऐसे जो आपके सेंटेंस होते हैं उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर के इस टाइप के सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। थर्ड टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, ऑर्डर इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें हम कुछ अनुरोध करते हैं या कोई आदेश देते हैं या कोई सलाह देते हैं उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे प्लीज मेक सम कॉफी फॉर मी, इसमें रिक्वेस्ट करने, कृपया मेरे लिए कुछ कॉफी बना दीजिए। इसमें अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गेट आउट, इसमें वो ऑर्डर दे रहे हैं कि आप यहां से चले जाइए। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ टाइप इसका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको विस्मयाद बोधक सेंटेंस के नाम से भी हम जानते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी ऐसे सेंटेंस जिससे अचानक किसी प्रबल भाव को व्यक्त किया जाता है उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम जानते हैं। जैसे कोई बहुत सुंदर या सुंदर चीज को दिख जाए तो हम कहते हाउ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेंटेंस है ये सडन फीलिंग मारी किसी को देख करके, हाउ कोल्ड इट इज, कितनी ठंड है। जब बहुत सर्दी हम लोग बात हाउ कोल्ड इट इज, और बहुत सर्दी है, हाउ ब्यूटीफुल, ये हमारी सडन फीलिंग है। इस टाइप के सेंटेंस आते हैं वो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत हम जानते हैं। टाइप फिफ्थ में है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में इच्छाबोधक वाक्य भी कहते हैं। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश, प्रेयर एंड कर्स इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें हम अपनी इच्छा, प्रार्थना या श्राप का बोध होता है उसको हम इच्छाबोधक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे हम कहें मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, ये हमारी इच्छा है। मे गॉड ब्लेस यू, आप पर ईश्वर की कृपा बने रहे, ये हमारी इच्छा है, हमारी विश है, प्रेयर है। हम किसी को कर्ज भी कर सकते हैं, श्राप भी दे सकते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं उसको हम
इच्छाबोधक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से हम जानते हैं। अब दोबारा आप समझ लें, केवल हमें बताना इसमें था कि किस क्लासिफिकेशन में कौन कौन से सेंटेंस आ जाते हैं और कैसे जाने जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है कि अपने अर्थ और भाव यानी फंक्शन और मीनिंग से जाने जाते हैं। देखिए कैसे जाने जाते हैं, जिसमें कोई कथन हो, फैक्ट हो, इंसिडेंट हो, ओपिनियन हो, बिलीफ हो, वो असर्टिव सेंटेंस के नाम जाने जाते हैं। जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता हो, ऐसा कोई अर्थ और भाव हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जाने जाते हैं। जिसमें कोई आज्ञा सूचक भाव हो या अर्थ हो उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस जानते हैं। जहां पर यानी विस्मयादिबोधक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पर अचानक सडन फीलिंग के भाव या ऐसे सेंटेंस का अर्थ हो तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जानते हैं। इसमें हमारी इच्छा का व्यक्त किया जाता हो या सडन यानी किसी के लिए हम विश प्रेयर कर रहे हो, ठीक, ऐसा अर्थ या भाव हो जिस सेंटेंस में, उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से हम जानते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं क्लासिफिकेशन फर्स्ट में जो सेंटेंस होते हैं वो अपने अर्थ और भाव की दृष्टि से जाने जाते हैं, फंक्शन और मीनिंग से जाने जाते हैं, जो स्पष्ट आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है और सेंटेंस को डिफाइन करने के बाद आप समझ भी गए होंगे। अब इनका इंडिविजुअल वीडियो या लेक्चर हम अलग से अपलोड करेंगे, फिर उसमें बताएंगे कि फैक्ट क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है, ओपिनियन क्या होता है, बिलीफ क्या होता है। अभी मेरा केवल एकमात्र उद्देश्य था कि सेंटेंस क्लासिफिकेशन में फर्स्ट में कौन कौन से सेंटेंस आते हैं ये स्पष्ट आपको हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन 2 में कौन कौन सेंटेंस आते हैं। हालांकि उसमें केवल बताएंगे, डिटेल में बाद में जानकारी बताएं। क्लासिफिकेशन 2 की आप जान लें कौन कौन से आते हैं। क्लासिफिकेशन 2 में सेंटेंस जो आते हैं वो अपनी स्ट्रक्चर से जाने जाते हैं। देखिए क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, बनावट की तरफ से। उसमें कौन कौन से होते हैं, a simple sentence, compound sentence and complex sentence। ये है आपका क्लासिफिकेशन 2। क्लासिफिकेशन फर्स्ट में वो सेंटेंसेस थे, सेकेंड में आपके ये सेंटेंस थे। इसका डिटेल वीडियो लेक्चर आगे हम अपलोड करेंगे इसके बाद। थैंक यू वेरी मच।